आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे रेलवे स्टेशन की जिसकी कहानी जितनी अजीब है उतनी ही सच्ची भी है। एक ऐसी जगह जो दशकों तक बिल्कुल वीरान पड़ी रही। 42 साल। जरा सोचिए, एक रेलवे स्टेशन बनाया जाता है और फिर 42 सालों तक वहां एक भी सिंगल ट्रेन नहीं रुकती। अजीब है ना? तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? एक चलता फिरता स्टेशन अचानक वीरान कैसे हो गया? चलिए आज इसी रहस्य की तह तक चलते हैं। तो ये है 42 साल का रहस्य। एक ऑफिशियल रेलवे स्टेशन जो वीरान हो गया। जरा माहौल की कल्पना कीजिए, पश्चिम बंगाल का बेगुनकोड़ा स्टेशन, और 42 सालों तक जब भी कोई ट्रेन यहां से गुजरती तो उसकी स्पीड कम होने की बजाय और तेज हो जाती थी। लोग अपनी खिड़कियां कसकर बंद कर लेते थे, दरवाजों से चिपककर कोई खड़ा नहीं होता था, ऐसा खौफ था। तो चलिए इस स्टेशन के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। ये जगह है पुरुलिया जिले में, कोलकाता से कोई 260 किलोमीटर दूर। और मजे की बात यह है कि इसे 1962 में लोगों की भारी डिमांड पर बनाया गया था, लेकिन फिर भी ये वीरान पड़ा रहा। और सरकारी कागजों में इसका कारण क्या लिखा गया कि रेलवे के स्टाफ ने ही वहां काम करने से साफ साफ मना कर दिया था। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? इस डर की जड़ क्या थी? इसके लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा। देखिए, जब 1962 में स्टेशन खुला तो पहले 5 साल सब कुछ एकदम नॉर्मल था, बिल्कुल वैसा जैसा किसी भी छोटे स्टेशन पर होता है। लेकिन फिर आया साल 1967 और यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। उसी साल स्टेशन मास्टर ने कुछ ऐसा देखने का दावा किया जिसने इस जगह की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। और वो दावा क्या था? कहानी ये है कि स्टेशन मास्टर और कुछ लोगों ने एक लड़की को देखा सफेद साड़ी में, जो पटरियों पर दौड़ती थी और कभी कभी तो ट्रेन से भी तेज। लोगों का कहना था कि वो इंजन के आगे आगे दौड़ती थी, मानो ट्रेन के साथ रेस लगा रही हो, और कभी कभी तो पटरियों पर नाचने लगती थी। और फिर तो जैसे डर की एक लहर चल पड़ी। सबसे पहले स्टेशन मास्टर मोहन, जिन्होंने उसे बार बार देखने का दावा किया, वो इतने डर गए कि बीमारी का बहाना बनाकर घर भाग गए और कुछ ही दिन बाद उनकी मौत हो गई। उनके बाद जो दूसरा कर्मचारी आया उसने भी वही लड़की देखी और फौरन अपना ट्रांसफर मांग लिया। एक के बाद एक, तीसरा, चौथा, हर कोई भाग खड़ा हुआ। हालात ये हो गए कि इंडियन रेलवे का कोई भी कर्मचारी बेगुनकोडर में पोस्टिंग लेने को तैयार ही नहीं था। अब जब कहानी इतनी फैल गई तो इंडियन रेलवे, जो दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है, उसे भी एक्शन लेना पड़ा। एक कहानी ने एक सरकारी रिकॉर्ड बना दिया। सुनने में यकीन नहीं होता, लेकिन यह सच है। इंडियन रेलवे को अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में बेगुनकोडा स्टेशन के आगे लिखना पड़ा भूतिया स्टेशन। सोचिए, यह सरकारी तौर पर मान लिया गया कि इस स्टेशन पर भूत है, इसलिए यहां कोई काम नहीं करेगा, और इसी आधार पर स्टेशन को बंद कर दिया गया। और इस डर का असर सिर्फ रेलवे तक सीमित नहीं रहा, पूरे इलाके की जिंदगी बदल गई। रेलवे स्टाफ तो था ही नहीं, गांव वालों ने भी स्टेशन पर आना छोड़ दिया। उन्हें ट्रेन पकड़ने के लिए 40-50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। हद तो तब हो गई जब बड़े बड़े नेताओं ने भी पब्लिकली इस भूत की कहानी को मानना शुरू कर दिया। और एक और अजीब बात, ये वीरान स्टेशन कोलकाता से आने वाले लोगों के लिए एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया। लोग यहाँ भूत देखने आते थे। कई दशक इसी डर और खामोशी में बीत गए, लेकिन फिर कहानी में एक नया मोड़ आया। एक टीम ने फैसला किया कि वो इस कहानी की सच्चाई का पता लगाएगी। तो अब मुकाबला था कहानी और साइंस के बीच। एक तरफ थी सुनी सुनाई बातें और दशकों का खौफ, और दूसरी तरफ थी कोलकाता से आई 11 लोगों की एक टीम, जिसमें साइंटिस्ट भी थे और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स भी। गांव वालों ने उन्हें बहुत डराया, कहा कि तुम लोग मारे जाओगे, लेकिन वो टीम अपने कैमरों और दूसरे मॉडर्न सामान के साथ पूरी रात स्टेशन पर रुकने के लिए तैयार थी। पूरी रात गुजर गई, टीम ने स्टेशन का चप्पा चप्पा छान मारा, और नतीजा ये था कि उन्हें कुछ भी नहीं मिला। कोई भूत नहीं, कोई अजीब आवाज नहीं, कुछ भी नहीं। इस जांच ने एक तरह से उस खामोशी को तोड़ा जो 42 सालों से जमी हुई थी। जब टीम की रिपोर्ट सामने आई तो एक नई बहस छिड़ गई। लोगों ने, नेताओं ने, सबने आवाज उठानी शुरू कर दी कि अब इस स्टेशन को फिर से खोला जाए। और आखिरकार वो दिन आया। 1967 में जो स्टेशन बंद हुआ था, वो 2009 में उस समय की रेल मंत्री ममता बनर्जी के आदेश पर दोबारा खोला गया। सितंबर 2009 में रांची हटिया एक्सप्रेस 42 सालों के लंबे इंतजार के बाद इस प्लेटफॉर्म पर रुकने वाली पहली ट्रेन बनी। तो सब कुछ ठीक हो गया है ना? स्टेशन खुल गया, डर खत्म हो गया।
पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आज भी वहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानकर शायद हैरानी होगी। हाँ, आज की तारीख में स्टेशन पूरी तरह से चालू है। ट्रेनें भी रुकती हैं, लोग भी आते जाते हैं। कागजों से भूतिया का टैग भी हट चुका है। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है। शाम के 5 बजते ही स्टेशन वीरान हो जाता है। आज भी कोई स्टाफ या कोई भी गांव वाला सूरज ढलने के बाद स्टेशन पर रुकने को तैयार नहीं है। अंधेरा होने के बाद न कोई ट्रेन में चढ़ता है न कोई उतरता है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, आप एक स्टेशन को तो दोबारा खोल सकते हैं, सरकारी रिकॉर्ड बदल सकते हैं, पर क्या उस कहानी को कभी खत्म कर सकते हैं जो लोगों के दिमाग में, उनके डर में इतने सालों से जिंदा है?